जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का नाम रामायण क्यों नहीं रखा। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तब उनसे किसी ने पूछा कि आपने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा। सबने रामायण लिखी, किसी ने वाल्मीकि रामायण, किसी ने आध्यात्म रामायण, किसी ने आनंद रामायण, जबकि ये रामायण ही है और आपने इसका नाम रामायण न रखकर सरोवर बना दिया। तब तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर। जब हम मंदिर जाते हैं तो एक समय पर जाना होता है। मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है। जब मंदिर जाते हैं तो कुछ नियम से जाते हैं, जैसे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ फूल फल ये साथ लेकर जाते हैं। मंदिर जाने की शर्त होती है कि साफ सुथरा होकर ही जाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि मानस का अर्थ सरोवर है। सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, समय की पाबंदी नहीं होती। कोई भी हो, कैसे भी हो, सरोवर में स्नान कर सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, पर फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वो श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वो जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावनी कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, जो कि भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज और तुलसीदास और संत ये रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाई गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित है। अनूप अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज, पुष्प रस और सुगंध है। पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार की कहना, काव्य के 9 रस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आम की बागीचियां है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है।
नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और दम, लताओं में मंडप है, मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वो वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमी रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वो ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वो ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो अति दुष्ट और विषय है वो अभागे, बगुले और कुएं हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सरोवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति को ही बताया कि उन्होंने रामायण का नाम रामचरितमानस क्यों रखा। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ब्राह्मण के पीछे पड़ी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने श्री परशुराम जी से कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनित तुम्हारे। कि हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण अर्थात धनुष ही है। आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण हैं, और वो 9 गुण हैं ऋजु, तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीलो, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु और ब्रह्मज्ञानी। ऋजु यानी सरल हो, तपस्वी तप करने वाला, संतोषी मेहनत की कमाई पर संतुष्ट रहने वाला, क्षमाशीलो क्षमा करने वाला, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में रखने वाला, दाता दान करने वाला, शूर बहादुर हो, दयालु सब पर दया करने वाला, और ब्रह्मज्ञानी आपको ब्रह्म का भी ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी ब्राह्मण के 9 गुण इस प्रकार बताए गए हैं। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, तप, शौच, क्षमा, आर्जवम, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव में कर्म गुण बन जाता है। त्याग, तपस्या, गायत्री संध्या के बल से, और आज लोग उसी को त्यागते जा रहे हैं और पुजवाने का भाव जबरदस्ती रखे हुए हैं। वेदों का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसका मूल दिन के 3 विभागों प्रातः, मध्य और सायं, संध्या काल के समय ये 3 संध्या करना है। चारों वेद उसकी शाखाएं हैं और वैदिक धर्म के आचार विचार का पालन करना उसके पत्तों के समान है। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि इस संध्या रूपी मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करें, क्योंकि यदि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो ना तो शाखाएं बचेंगी और ना ही पत्ते बचेंगे। पुराणों में कहा गया है, जिस स्थान पर ब्राह्मणों का पूजन हो वहाँ देवता भी निवास करते हैं, अन्यथा ब्राह्मणों के सम्मान के बिना देवालय भी शून्य हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, ब्राह्मण यदि वेद से हीन भी हो तब भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, वो हर अवस्था में कल्याण ही करता है। वेदों ने कहा है कि ब्राह्मण विराट पुरुष भगवान के मुख में निवास करते हैं। इनके मुख से निकले हर शब्द भगवान का ही शब्द है। जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ। इसलिए ब्राह्मण सर्व पूजनीय है।
और ब्राह्मणों का अपमान ही कलयुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।